अब देखो हम 6 क्वेश्चन चालू करने वाले हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस टॉपिक का। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं ऑर्डर सही है या नहीं। देखो अंदर y है और यहाँ वाली अंदर वाली जो लिमिट्स है उसमें x यूज हो रहा है, इसका मतलब ऑर्डर तो सही है, यानी कि यही i के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम इक्वेशंस लिखेंगे तो x इजिकल्स टू 4a, x इजिकल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ए एक्स और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4ax। अब अगर तुम देखोगे ना 4a, ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तो ये इसको अगर तुम स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड से तो ऐसे हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इसमें भी अगर देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, तो ये दो पैराबोला बन रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो हम 6 क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें जो रीजन बनेगा वो दोनों साइड उसमें पैराबोला यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब इनको हमें डायग्राम पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम इनके पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं, एक्स वाई, जीरो डालेंगे अगर हम x को तो y जीरो आ जाएगा। अब y को जीरो डालेंगे तो x वापस जीरो आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 0,0 एक ही पॉइंट बन रहा है, यानी कि अब हमें कुछ और डालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको सोचने का तरीका क्या है। ठीक है, मैं बताता हूँ मैं कैसे सोचा मैंने। ये वाई स्क्वायर लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर कोई टर्म स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम x को 4a लिख दे, x को अगर हम 4a लिख दे तो ये जो पूरा टर्म है 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो y भी हमारा 4a आ जाएगा। यानी कि जब हम x को 4a रख रहे हैं तो y हमारा 4a आ रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इस चीज को सोचने का, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, x की वैल्यू गिवन है, एक जीरो, जीरो तो हमने पुट कर दी, दूसरी 4a बची तो हमने तभी 4a डाल दिया और 4a आंसर आ गया हमारे y का। ठीक है, तो किसी भी अप्रोच से कर सकते हो, बट इसके जो पॉइंट्स है वो क्या आ जाएंगे, 0,0 और 4a। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन की। ठीक है, इस इक्वेशन में भी हम पॉइंट्स निकालेंगे, एक्स वाई, जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा। अगेन हम y को अगर हम यहाँ पे 4a पुट कर दे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म पूरा 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि x 4a आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या पॉइंट्स आ गए, यही पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास सेम पॉइंट्स आ गए तो हम इंटरसेक्शन निकाले ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो दोनों इक्वेशंस है ये दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक 0,0 पे और एक 4a पे। ठीक है, और अगर तुम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे भी, एक की वैल्यू दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दोगे तो भी तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4a, और 0,0। ठीक है, तो हम वो वापस सॉल्व नहीं करने वाले। ठीक है, तो स्टेप 3 क्या होता था, गिवन ऑर्डर। गिवन ऑर्डर क्या है, dy dx, तो चेंज ऑर्डर क्या हो जाएगा, dx dy, यानी कि थिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगी और थिन वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटाता हूं, फिर हम डायग्राम प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम प्लॉट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस की हेल्प लेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल इक्वेशंस को प्लॉट करने से पहले हम उन इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे जिसमें वेरिएबल यूज हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया, देखो ये वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 4ax, मतलब हमारा ये पैराबोला बन रहा है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 4ay, ये भी पैराबोला बन रहा है। ठीक है, ये वाला जो पहला पैराबोला बनेगा ये बनेगा राइट हैंड साइड का पैराबोला, और ये वाला जो बनेगा ये बनेगा अपवर्ड। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी जाएगा, ये वाला नीचे भी जाएगा, बट इन टाइप के क्वेश्चन में चेंज ऑफ ऑर्डर जो टॉपिक है उसमें जो सारे क्वेश्चन है उनका कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, तो इसलिए तुम्हें बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ, एक्स इजिकल्स टू 0 है। ठीक है, हम ये वाले ये अपवर्ड पैराबोला का एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक्स इजिकल्स टू 0 आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये वाली लाइन हो गई, तो अब जो कॉमन रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया क्योंकि पैराबोला कट चुका है। ठीक है, तो ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा मत सोचना, बस ये देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनने वाला है। चेंज ऑफ ऑर्डर के टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे देखा था जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो 4a, 4a ही होगा, इसलिए ये 4a, 4a ही होगा। और देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये है राइट हैंड साइड वाली, यानी कि ये वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 4ax है और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें बनाना है हॉरिजॉन्टल थिक स्ट्रिप।
हॉरिजॉन्टल हमने थिक स्ट्रिप बना दी और वर्टिकल थिन स्ट्रिप, और x इक्वल्स टू 4a हमने नहीं बनाया, x इक्वल्स टू 4a, तो 0 ये x इक्वल 4a ऐसे बनेगा क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे x 4a ही है, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4a यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखो इसमें क्या करने वाले हैं, अब हम इसकी लिमिट्स लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें एक ही रीजन माना जाएगा क्योंकि जो फंक्शन है वो बीच में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट में अलग अलग फंक्शंस है। ठीक है, तो रीजन डिवाइड करने की जरूरत नहीं, लोअर लिमिट में अलग फंक्शन आ जाएगा, अपर लिमिट में अलग फंक्शन आ जाएगा, तो दोनों फंक्शन आ जाएंगे एक ही कॉमन रीजन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट्स लिखेंगे जो कि स्टेप 5 है। अब देखो थिक स्ट्रिप ऐसे बन रही है, इमेजिन करो कि थिक स्ट्रिप को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वाई एक्सिस पे बेस आएगा उसका, यानी कि वाई एक्सिस, वाई की जो भी लिमिट्स होंगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो देखो वाई कहां से कहां तक जा रहा है, वाई जा रहा है 0 से 4a तक, तो 0 से 4a लिख दिया। अब अगर तुम देखोगे इस फिगर में तो x शुरू भी एक पैराबोलिक शेप से हो रहा है और खत्म भी एक पैराबोलिक शेप पे हो रहा है, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में फंक्शन यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो यहां से इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है हमारा x, ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वेयर अपॉन 4a। ठीक है, एक ये हमारा लोअर लिमिट तो x की आ गई, अपर लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो वो यहां से आएगी, यानी कि x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4ay, या फिर हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ay। ठीक है, अब जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, चेंज ऑर्डर क्या है हमारा, dx dy, यानी कि dx dy तो देखो यहाँ पे आएगा, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, xy हमने यहाँ पे लिख दिया, और अंदर x है यानी अंदर वाली लिमिट्स ही x की लिमिट्स होंगी, तो x की लिमिट्स कहां से कहां तक जा रही है, x की लिमिट जा रही है y स्क्वेयर अपॉन 4a से 2 अंडर रूट ay तक, और y बाहर है तो बाहर वाली लिमिट्स y की लिमिट्स होंगी, कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 4a तक। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मली और हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल, ये तो मैंने बहुत बार करा रखा है। ठीक है, x अंदर है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, लिमिट्स पुट करेंगे, हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x में ही हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद फाइनली dy लिखा होगा तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और ये वाली लिमिट्स पुट करेंगे, जो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 64 अपॉन 3 a की पावर 4। ठीक है, तो फाइनली अब हमारा जो चेंज ऑफ ऑर्डर टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इन 6 टॉपिक्स के अलावा और कोई टाइप बनता ही नहीं। ठीक है, ये सारे 6 टॉपिक्स कर लो, उसके बाद PYQs और CT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख लो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए इतना प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और उसके बाद अपना एग्जाम लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी।